हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। यह वीडियो दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हम दोस्तों आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि हमारे वीडियो को लाइक मत कीजिए और न ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, लेकिन प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाला है दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। हमें लाइक नहीं चाहिए, शेयर नहीं चाहिए, लेकिन आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा दोस्तों। तो आप भी याद करेंगे कि एक वीडियो देखे थे जिससे हमको बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्प मिला दोस्तों। इसलिए दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और दोस्तों इस वीडियो में हम आपको क्या बताएंगे, निबंध बताएंगे, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पर निबंध। और दोस्तों हम पूरी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराते हैं, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं दोस्तों। पूरी तैयारी बिल्कुल फ्री में करा देंगे। और जो आपका निबंध होता है दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर में पूछा जाता है और 7 नंबर में पूछा जाता है। जो क्लास 12 में पढ़ते हैं उनको 9 नंबर में निबंध पूछा जाएगा, और जो क्लास 10 में पढ़ते हैं उनको 12 नंबर में निबंध पूछा जाता है दोस्तों। और दोस्तों हम आपको बता दें कि आपके बोर्ड एग्जाम में कितना नंबर आएगा। देखिए कि किन किन बच्चों का कितना कितना नंबर आएगा। मान लीजिए जो बच्चे 5% तक पढ़े हैं, क्या दोस्तों 5% पढ़े हैं, उनका देखिए वो केवल पास हो सकते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों जो बच्चे 5% पढ़े हैं, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, वो टॉप कर देंगे, 90% नंबर लाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। जो बच्चे दोस्तों 5% पढ़ाई किए हैं वो गारंटी के साथ पास हो जाएंगे दोस्तों। हमारे साथ बोर्ड एग्जाम की तैयारी करेंगे, अगर जो कम समय बचा है इतना ही में वो अगर हमारे साथ बोर्ड एग्जाम की तैयारी करे तो गारंटी के साथ वो पास हो जाएंगे दोस्तों। और जिनका 20 से 30% तैयारियाँ हो चुकी है वो पक्का 70% नंबर ला सकते हैं, 60 से 70 नंबर ला सकते हैं 100% गारंटी के साथ। हम जो बता रहे हैं दोस्तों एकदम सही बता रहे हैं। ऐसा नहीं बता रहे हैं कि आपने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो टॉप कर लेंगे, कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, मेहनत करके बोर्ड एग्जाम में नंबर लाना चाहते हैं तो ही इस वीडियो को देखिए, वरना आप चाहते हैं कि ऐसे ही हमारा नंबर आ जाए तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो से दूर रहिएगा। हम बताएंगे उस तरीके से मेहनत करना पड़ेगा आपको, हाँ, लेकिन 100% गारंटी के साथ आपका रिजल्ट आएगा, अच्छा नंबर आएगा दोस्तों। क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम हमेशा रहेगा, कोई भी पूछेगा आपका नंबर कितना है तो आप गर्व से कह सकते हैं कि इतना नंबर है दोस्तों। इसलिए दोस्तों बोर्ड की तैयारी बिल्कुल फ्री में हमारे साथ कर सकते हैं। हम पैसा भी नहीं लेंगे दोस्तों, और लाइक भी हमें नहीं चाहिए, सब्सक्राइब भी नहीं चाहिए। तो चलिए हम दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हम इसमें यह भी बता देंगे कि निबंध लिखने का तरीका आप जान जाएंगे। यह वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो निबंध लिखने का तरीका भी आप जान जाएंगे कि निबंध कैसे लिखा जाता है दोस्तों। क्योंकि हम अपने हिसाब से बना कर आपको लिखना सिखा देंगे। हम भी जो लिखे हैं दोस्तों यह कहीं से कॉपी नहीं किए हैं, अपने हिसाब से बना कर यह सब लिखे हैं। तो हम यह तरीका भी बता देंगे कि किसी भी टॉपिक्स पे अगर मान लीजिए कहीं भी आपको निबंध लिखना हो तो आप लिख लेंगे। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं क्या बताएंगे, प्रदूषण की समस्या और समाधान। यानी जो प्रदूषण है उसकी समस्या और समाधान। देखिए प्रदूषण का मतलब क्या होता है, मोटा मोटी यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझा देना। देखिए प्रदूषण का मतलब दूषित हो जाना, देखिए दूषण हो जाना, खराब हो जाना। प्र का मतलब पर्यावरण, जो हमारे पर्यावरण है, पर्यावरण में कौन आता है, हवा, पानी, मिट्टी, ध्वनि यानी आवाज़। जो हमारे चारों ओर है उसको हम लोग पर्यावरण करते हैं। तो क्या है, मिट्टी है, हवा है, पानी है, आवाज़ है, तो यह सब क्या है, पर्यावरण है। और दूषित का मतलब होता है खराब हो जाना, यानी यह सब खराब हो गया है, इसी पर निबंध लिखना है। जैसे पानी खराब हो गया है, उसमें नाला का पानी मिल जा रहा है, बड़े बड़े कंपनियों को धुल कर उसमें केमिकल पानी में डाल दिया जाए तो पानी खराब हो गया। फिर हवा कैसे खराब हो गया दोस्तों, जब वायु में जहरीली गैस मिक्स हो जा रही है तो उससे हवा भी खराब हो जा रहा है। ठीक, मिट्टी जैसे यूरिया, डाई, खादर, तमाम जहरीली पदार्थ हम लोग मिट्टी में मिला रहे हैं तो उससे क्या हो जा रही है दोस्तों, हमारा मिट्टी प्रदूषण हो जा रही है। और चौथा है दोस्तों, जैसे बहुत तेज डीजे बज रहे हैं, आप सुन रहे होंगे, उससे ध्वनि प्रदूषण हो रही है। तो यही सब हम बताएंगे दोस्तों। यह सब एक ही टॉपिक का है, आप अपने हिसाब से बना कर लिखिएगा, हम उस तरीके से बताएंगे। देखिए क्या है दोस्तों, इसी को घुमा फिरा के कई तरीके से पूछा जा सकता है। पर्यावरण एवं स्वास्थ्य पे निबंध लिखिए, प्रदूषण तथा मानव समाज, यह भी पूछा जा सकता है। या पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण हम बताएं ना, जो हमारे चारों ओर है उसी को पर्यावरण कहते हैं। जैसे वायु, मिट्टी, पानी, ध्वनि, यह सब हमारे चारों ओर है तो उसी को हम लोग पर्यावरण कहते हैं। तो और प्रदूषण की समस्या। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसका क्या बताएंगे, रूपरेखा समझ लीजिए हम क्या बताएंगे। रूपरेखा में क्या है, सबसे पहले प्रस्तावना में हम क्या लिखेंगे अभी हम आपको बता देंगे। पहले देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक पे हम निबंध बताएंगे। उसके बाद बताएंगे दोस्तों प्रदूषण का अर्थ, यानी प्रदूषण का अर्थ क्या होता है।
उसके बाद हम बताएंगे दोस्तों प्रदूषण की समस्या तथा हानि, यानी प्रदूषण से क्या क्या समस्या उत्पन्न होती है और प्रदूषण से क्या क्या हानियाँ है। उसके बाद हम बताएंगे दोस्तों समस्या का समाधान, यानी जो प्रदूषण की समस्या है उसका समाधान क्या है। और उसके बाद क्या बताएंगे उपसंहार आपको बता देंगे। चलिए सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना। देखिए प्रस्तावना में क्या है, अब एक नई समस्या उत्पन्न हो गई है, वह है प्रदूषण की समस्या। क्या दोस्तों, पहले यह समस्या नहीं थी, पहले ज़्यादा पेड़ पौधे हुआ करते थे और इतना ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं चलती थी रोड पे, तो प्रदूषण नहीं हुआ करता था। लेकिन अब यह क्या हो गया, नई समस्या उत्पन्न हो रही है धीरे धीरे, आने वाला समय में बहुत बड़ा यह समस्या हो जाएगा। ठीक, वह प्रदूषण की समस्या। क्या दोस्तों, जो प्रदूषण की समस्या क्या है, यह नई समस्या है। प्रदूषण की समस्या की ओर सभी देश का ध्यान है, नहीं जो भी देश है उन सभी का ध्यान प्रदूषण की समस्या की ओर है दोस्तों। ठीक, उसके बाद देखिए आगे है दोस्तों, पर्यावरण को बचाना हमारा कर्तव्य है। क्या दोस्तों, जो पर्यावरण है, पर्यावरण में क्या आ जाएगा, अभी बताया ना, मिट्टी, पानी, वायु, ध्वनि, इन सब को बचाना हमारा कर्तव्य है। क्योंकि पानी, हवा तथा मिट्टी सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। क्या दोस्तों, हम बताएं ना, पानी, हवा, मिट्टी सब कुछ प्रदूषित हो जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण का महत्व बताना चाहिए। क्या दोस्तों, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उन सभी लोगों को पर्यावरण का महत्व बताना चाहिए कि पर्यावरण कैसे अच्छा रहेगा तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे, यह सब बताना चाहिए दोस्तों। क्योंकि यही हमारे जीवन का आधार है, पर्यावरण ही ना हमारे जीवन का आधार है दोस्तों। जैसे हवा के बिना तो कुछ नहीं होने वाला है, पानी के बिना भी कुछ नहीं होने वाला है, तो यह सब क्या है, हमारे जीवन का ही आधार है। अब समझिए प्रदूषण का अर्थ क्या होता है। देखिए प्रदूषण का अर्थ है दोस्तों, अच्छे वातावरण में ही हमारा जीवन संभव है। क्या दोस्तों, जो हमारा जीवन है अच्छे वातावरण में ही ना संभव है। ऐसा नहीं है कि जहरीली गैस रहेगा, ऑक्सीजन दूषित हो जाएगा, उसमें धूल मिट्टी पड़ जाएगी तो हमारा जीवन संभव है, नहीं संभव है। मान लीजिए पानी पूरा खराब हो जाएगा तभी भी हमारा जीवन संभव नहीं है। तो अच्छे वातावरण में ही हमारा जीवन क्या है, संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति से होता है। क्या दोस्तों, जो पर्यावरण है हम बताए हैं, पानी, मिट्टी, वायु, ध्वनि, यह सब क्या है दोस्तों, इसका निर्माण किससे होता है, तो पर्यावरण से होता है, यानी प्रकृति से होती है। पर्यावरण का निर्माण किससे होता है, प्रकृति से होता है। जब वायु में हानिकारक गैस मिल जाता है तो वायु दूषित हो जाता है। क्या दोस्तों, जब वायु में हानिकारक गैस मिल जाता है तो क्या हो जाता है, वायु दूषित हो जाता है। और जब जल में शहरों का गंदा जल मिल जाता है तो क्या होता है दोस्तों, जल दूषित हो जाता है। यहाँ पे लिखा है ना, जब जल में बड़े शहरों का गंदा जल में यानी पानी में मिल जाता है तो जल दूषित हो जाता है। इस प्रकार दूषित हो जाने को ही प्रदूषण कहते हैं, यानी इसी प्रकार खराब हो जाने को ही क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। देखिए प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रदूषण का प्रकार है वायु प्रदूषण, यानी वायु यानी हवा कैसे प्रदूषण हो रहा है। तो देखिए वायु प्रदूषण में क्या है, वायु यानी ऑक्सीजन यानी हवा, वायु जीवन के लिए अनिवार्य है। जो ऑक्सीजन है वह जीवन के लिए अनिवार्य है, क्योंकि दोस्तों वायु के बिना कोई भी प्राणी या व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। प्रत्येक प्राणी को जीवित रहने के लिए वायु की ज़रूरत पड़ती है। क्या दोस्तों, कोई भी व्यक्ति है उसको जीवित रहने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, तो वायु यानी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। इस समय वायु में हानिकारक गैस मिल जाने के कारण वायु प्रदूषित हो चुका है। क्या दोस्तों, जो इस समय प्रेजेंट टाइम में जैसे दिल्ली, बड़े बड़े शहरों में वायु में क्या है, हानिकारक गैस मिल जाने के कारण वहाँ पे क्या हो गया है, वायु प्रदूषित हो चुका है। अब देखिए दोस्तों, जल प्रदूषण किसे कहते हैं। दूसरा है दोस्तों जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण में दोस्तों जल को जीवन कहा जाता है। क्या दोस्तों, जो जल है उसको क्या कहा जाता है, जीवन कहा जाता है। इसके बिना पेड़ पौधे, जीव जंतु कोई भी जीवित नहीं रह सकता, यानी जल के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता। बड़े बड़े शहरों का गंदा जल नदी में मिल जाने के कारण, क्या दोस्तों, जो बड़े बड़े शहर है उनका लैट्रिन, बाथरूम या सब कचरा या बड़े बड़े कंपनी का जो जल में मिल जाने के कारण क्या होता है, जल दूषित हो जाता है। इसे जल प्रदूषण कहते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला क्या है, ध्वनि प्रदूषण। तीसरा है दोस्तों ध्वनि प्रदूषण। देखिए ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है। ध्वनि प्रदूषण एक नई समस्या है, यानी जो ध्वनि प्रदूषण है वो प्रेजेंट टाइम का नई समस्या है। जैसे डीजे बज रहा है खूब तेजी, यह क्या है दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण में आता है। बड़े बड़े जहाज चलते हैं, हेलीकॉप्टर, यह सब क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। तो देखिए ध्वनि प्रदूषण एक नई समस्या है। जैसे ट्रैक्टर, जहाज तथा डीजे से ध्वनि प्रदूषण होता है।
देखिए अगला है दोस्तों, प्रदूषण की समस्या तथा हानि, यानी प्रदूषण की क्या क्या समस्या तथा उसकी हानियाँ। प्रदूषण की सबसे बड़ी समस्या बढ़ती हुई जनसंख्या है। कैसे, जो प्रदूषण की सबसे बड़ी समस्या है वह बढ़ती हुई जनसंख्या है। कारखानों से धुएं, गंदी जल से तथा जहरीली गैसों से प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। प्रदूषण की समस्या कैसे उत्पन्न होती है, तो कारखाने के धुओं से, गंदी जल से तथा जहरीली गैसों से प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। इस प्रदूषण से मनुष्य को जानलेवा बीमारियां होती है। क्या दोस्तों, जो प्रदूषण है उससे क्या होती है, मनुष्य को जानलेवा बीमारियां होती है। अब देखिए समस्या का समाधान, यानी जो प्रदूषण की समस्या है उसका समाधान क्या है। तो देखिए, वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्ष लगाना चाहिए, यानी जो वातावरण है उसको प्रदूषण से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, वृक्ष लगाना चाहिए तथा वृक्षों को काटने से रोकना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल वृक्ष लगाए और दूसरा वृक्ष काट दे, नहीं दोस्तों, वृक्षों को काटने से रोकना भी चाहिए तथा तेज ध्वनि पर रोक लगा, यानी जो तेज डीजे बज रहे हैं उस पर क्या लगाना चाहिए, रोक लगाना चाहिए। अब देखिए 6वां है उपसंहार। उपसंहार में क्या है दोस्तों, खुशी का बात यह है कि भारत सरकार ने वृक्ष काटने पर रोक लगा दिया। क्या दोस्तों, खुशी का बात यह है कि भारत सरकार ने पेड़ को काटने पर रोक लगा दिया, लेकिन दुख का बात यह है कि तभी भी पेड़ कट रहा है, आप लोग जानते होंगे। और यह भी प्रयास किया जा रहा है कि नए वन क्षेत्र लगाए जाएँ। क्या दोस्तों, और सरकार द्वारा भी प्रयास हो रहा है कि नए वन यानी नए पेड़ लगाए जाए और जनता को भी जागरूक किया जाए पेड़ लगाने के लिए। क्या दोस्तों, जो जनता है उसको भी पेड़ लगाने के लिए जागरूक किया जाए। प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी शुभ अवसर पर कम से कम एक वृक्ष लगाएं। क्या दोस्तों, कोई भी शुभ अवसर है उस पर कम से कम एक वृक्ष या पेड़ जरूर लगाएं। सरकार और जनता के सहयोग से प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सकता है। आगे का बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है दोस्तों, उस वीडियो को जरूर देखें।